हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा तो वो रहेगा अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन स्टेशनरी लिफ्ट ओपन फ्रॉम अबव थ्रू अ वॉल अपवर्ड विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। द टाइम टेकन बाय द बॉल टेक टू रिटर्न्स टू हर हैंड इज। सो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक लड़की है जो कि एक स्टेशनरी लिफ्ट मतलब एक स्थिर लिफ्ट के ऊपर खड़ी हुई है। जो लिफ्ट ऊपर से खुली हुई है तो वहां से वो एक बॉल है उसको अपवर्ड थ्रो करती है, ऊपर की तरफ फेंकती है। किस स्पीड से? 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्लियर। आगे बोलते द टाइम टेकन बाय द बॉल टेक टू रिटर्न्स टू हर हैंड। तो बोल रहा है कि कितना समय लगेगा उस बॉल को वापिस ऊपर से नीचे उसके हाथों में आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 5 सेकेंड, ऑप्शन बी है 10 सेकेंड, ऑप्शन सी है 15 सेकेंड, ऑप्शन डी है 20 सेकेंड। तो हमने बताना है कि जो बॉल ऊपर से फिर नीचे की तरफ आएगी तो वो कितने टाइम में उसके हाथों में आएगी। क्लियर। तो चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड है, तो मैं आपको दोनों मेथड से करवाऊंगा, तो आपने ध्यान से समझना है ये क्वेश्चन। तो चलो हम फर्स्ट मेथड क्या यूज़ कर रहे हैं, तो चलो फर्स्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास बॉल की इनिशियल स्पीड बताई गई है। क्लियर। तो हमारे पास यू क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। उसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की बात नहीं की गई है, यहाँ पे कंडीशन दी गई है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की गई है। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, एक्सेलरेशन से रिलेटेड नहीं है, ये है फ्रीली फॉलिंग बॉडी की, ये जो न्यूमेरिकल है। तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो बच्चों, सबसे मेन बात क्या होती है कि यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं जी, लेकिन जी हमेशा रहता है माइनस में, क्योंकि देखो इस बात को समझने के लिए हमारे पास क्या है कि हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी कोई ना कोई काम करेगी, किसी पॉइंट पे जाके उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी उस बॉल की, वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट होती है ना, वो ही उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी उसको क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है नीचे की तरफ। क्लियर बात। तो इसको हमेशा किस में लेते हैं, माइनस में, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड मतलब जब ऊपर को फेंक रहे हैं उसके अपोजिट नीचे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करती है। ठीक है, तो ये हमेशा हमारे पास क्या रहता है, माइनस में। क्लियर। अब करते हैं यहां से। और तीसरी बात, हमारे पास ऊपर से नीचे आने के लिए कोई पर्टिकुलर हाइट है, मतलब हाइट की बात हुई है तो यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो। डिस्टेंस जीरो क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि बॉडी क्या हो रहा है, जब मतलब उसको अपवर्ड ऊपर को लिए थ्रो किया तो ऊपर को किसी पॉइंट से फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट करती है। तो नीचे की तरफ से हमारे से नीचे की तरफ के लिए पूछा गया क्वेश्चन में, तो वो नीचे के लिए जो डिस्टेंस होता है वो डाउनवर्ड मतलब डिक्रीज होता जाता है, तो हम उसको क्या मानेंगे, जीरो। क्लियर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये जो फर्स्ट मेथड है उसको हम दो इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते हैं। एक बिल्कुल इजी है थोड़ा, दूसरा थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन दोनों है इजी अगर समझ आ जाए। तो फर्स्ट हम करेंगे किससे, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड से, जो क्या है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। अब यहाँ पे एक चीज है, एक्सेलरेशन जब हम एक्सेलरेशन के केस में करते थे तो यहाँ ए टी स्क्वायर लगता था, लेकिन अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो यहाँ क्या लगेगा, एक्सेलरेशन की जगह जी टी स्क्वायर। क्लियर। तो चलो इस इक्वेशन में भरते हैं, तो ऐसा हमारे पास क्या है, जीरो इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50 इंटू टी प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि -10 क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50t और माइनस इसको काटेंगे 5 आ जाएगा तो -5t²। अब यहाँ से क्या हो जाता है, इसको हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा -50t इज इक्वल टू -5t²। तो ये माइनस से माइनस करके एक टी से एक टी कैंसिल आउट, तो हमारे पास बची इक्वेशन 50 इज इक्वल टू 5t। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 50/5, ये आ गया 10। तो टाइम कितना आ गया 10 सेकेंड। तो जो बॉल है वो उस लड़की के हाथों में कितने टाइम में आ जाएगी 10 सेकेंड में। क्लियर बात। तो ये तो हुआ इसका फर्स्ट मेथड कि हम इस इक्वेशन का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आती है दूसरी बात। अब जो दूसरा हमारे पास केस रहेगा, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड जो रहेगा वो क्या है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड है, थर्ड क्या है, तो इसको करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड। क्लियर। जो होता है हमारे पास v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gs। ओके, तो ये इक्वेशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा लेंथी रहेगा लेकिन इजी है थोड़ा। तो चलो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास u क्या है 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात। अब यहाँ से s क्या है हमारे पास, डिस्टेंस 0 लेके चले हुए हम। ओके, तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा v² इज इक्वल टू u²। क्लियर, क्योंकि ये तो डिस्टेंस 0 है तो ये टोटली 0 हो गया ये वाला। तो यहाँ से हमारे पास स्क्वायर को खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा v² इज इक्वल v इज इक्वल टू प्लस माइनस u। अब जो v है हमारा वो किसके इक्वल आ गया, u के इक्वल आ गया। क्लियर बात। तो अब यहाँ से क्या बात हो रही है, तो प्लस माइनस u है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन काम कर रही है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास जब ऊपर की तरफ बॉल फेंकी तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन किसी पॉइंट पे वो 0 हुई उसकी फाइनल वेलोसिटी, वहाँ से फिर वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ, तो मतलब वहीं से उसकी क्या हो जाएगी, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल बन जाएगी। लेकिन बात यहाँ पे होती है कि उसका जो साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले वो ऊपर की तरफ जा रही थी फिर वो नीचे की तरफ आ रही है। क्लियर। तो यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी वो माइनस में आएगी, क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन के अपोजिट काम करना स्टार्ट कर देगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो v है वो किस क्या आ जाएगा, माइनस u कितना था 50 है, तो ये -50 मीटर और सेकेंड आ गया। ये माइनस का केस समझे आप। तो अगर किसी को फिर भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। तो चलो ये तो हो गया हमारे पास v की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो इसमें अब क्या होता है, हम लगाएंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो वो क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस gt। क्लियर। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास सब कुछ दे रखा है, तो क्या है हमारे पास, तो यहाँ कर देता हूँ मैं इसको। तो v की वैल्यू देखो, अब v किसके इक्वल है -50, तो इसकी वैल्यू यहाँ कर देंगे पुट -50 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 50 एंड प्लस g कितना है -10 इंटू टी। ठीक है, तो इस 50 को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाए -50 इज इक्वल टू -10t। क्लियर। ये हो जाएगा -100 इज इक्वल टू -10t। टी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या बच जाएगी 100/10, जो फिर से कितना आ जाएगा 10। तो t की वैल्यू फिर से कितनी आ गई 10 सेकेंड। तो
देखा यहाँ पे आपने दोनों मेथडों से किया हुआ है, तो जो भी मेथड आपको इजी लगे उससे आप इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन मिल गया वो करेक्ट हो जाता है 10 सेकेंड। ओके।